बतौर विकेटकीपर टेस्ट क्रिकेट के कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, इंग्लैंड का वह बल्लेबाज जिसके नाम शतकों की हैट्रिक लगाने का है रिकॉर्ड, क्रिकेट विश्व कप में डेब्यू प्लेयर के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, इंग्लैंड का वह सलामी बल्लेबाज जिसके पिता ने किया सुसाइड, मां कैंसर से थी पीड़ित, अब गेंदबाजों की ले रहा है खबर, विश्व कप विजेता वाला धाकड़ बल्लेबाज जिससे खौफ खाते हैं गेंदबाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। कहते हैं कि इस खिलाड़ी का संघर्ष इतना कठिन था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह टूट जाता। इस खिलाड़ी ने उन तमाम बाधाओं को पार किया, उसके बाद आज उस मुकाम तक पहुंचा है जहां पहुंचना एक खिलाड़ी की आखिरी इच्छा होती है। जब इस खिलाड़ी की उम्र 8 साल की थी तब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। जरा सोचिए इस खिलाड़ी के लिए यह कितना मुश्किल समय रहा होगा। साथ ही इस समय उनकी मां कैंसर से पीड़ित थी। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस खिलाड़ी ने एक बार बताया था कि पिता की मौत के अगले ही दिन मां का जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने मुझे और मेरी बहन को भी स्कूल भेजा था। जरा सोचिए जो खिलाड़ी इन हालातों से होकर गुजरा हो वह जीवन में अब और कितना संघर्ष देखेगा। जब यह खिलाड़ी 22 गज की पट्टी पर पहुंचा तो पुराने सभी दुखों को भूलते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह खिलाड़ी जब बैट लेकर मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो रनों की भूख और बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक शतक बनाने की क्षमता रखने लगा था। इस खिलाड़ी को पूरी दुनिया जॉनी बेयरस्टो के नाम से जानती है। जॉनी बेयरस्टो का पूरा नाम जोनाथन मार्क बेयरस्टो है और इनका जन्म 26 सितंबर 1989 को इंग्लैंड में हुआ था। जॉनी बेयरस्टो को जॉनी या फिर जेबी के नाम से भी बुलाया जाता है। जॉनी बेयरस्टो के नाम से जोनाथन है, इसीलिए उनके साथी या फिर घर परिवार के लोग उन्हें जॉनी के नाम से बुलाते हैं। जॉनी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उन्हें क्रिकेट विरासत में मिली थी। आपको बता दें कि जॉनी बेयरस्टो के पिता और उनके चाचा दोनों क्रिकेट से संबंध रखते हैं। उनके पिता डेविड बेयरस्टो इंग्लैंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, साथ ही वे विकेट कीपिंग भी करते थे। वे साल 1980 के दौर में इंग्लैंड टीम के अहम खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी। उनके चाचा अल्केज बेयरस्टो भी इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और वे अच्छे बैट्समैन रहे हैं। उनके पिता और चाचा के बारे में यह कहा जाता है कि वे इंग्लैंड के लिए मिडिल ऑर्डर में कमाल की बल्लेबाजी किया करते थे। जॉनी को क्रिकेट की शुरुआती शिक्षा उन्हें अपने घर से ही मिली थी। उन्हें उनके पिता ने क्रिकेट के लिए ट्रेंड किया था। जब जॉनी स्कूल के दिनों में थे तब उन्होंने अपने स्कूल के लिए 654 रनों की कमाल की पारी खेली थी। यही वो समय था जब जॉनी बेयरस्टो को क्रिकेट में एक अलग मुकाम मिला था। इस दौरान उन्हें यंग विजडन स्कूल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्होंने लीड्स यूनाइटेड युवा फुटबॉल टीम के लिए भी फुटबॉल खेला था। जॉनी बेयरस्टो ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत बर्नस्ली क्रिकेट क्लब से की थी। यहाँ क्रिकेट सीखने में जॉनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उन्होंने वहाँ पूरी मेहनत से क्रिकेट के तकनीकों को सीखा। जॉनी स्कूल से बाहर निकलने के बाद लेकिंस्टन और यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। यहाँ उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। हर किसी ने क्लब क्रिकेट में उनके खेल की सराहना की थी। घरेलू क्रिकेट में सफलता मिलने के बाद अब उन्होंने नेशनल टीम में शामिल होने के लिए दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। साल 2010-11 में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमाल कर दिखाया था, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जा रही इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया। 2011 के घरेलू मुकाबलों में उन्होंने अपना पहला शतक पूरा किया, जिसे उन्होंने 205 रन पर ले जाकर समाप्त किया। इस पूरे सीजन में उन्होंने 1000 रन बनाए थे और यह कारनामा करने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी भी थे। जिसके बाद इंग्लैंड की एक दिवसीय टीम में भी उन्हें जगह मिल गई थी, यानी कि अब उनका दरवाजा नेशनल टीम के लिए खुल गया था। इसी साल इंग्लैंड की टीम आयरलैंड के दौरे पर जा रही थी, जिसमें जॉनी का नाम था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि भारत के साथ होने वाले वनडे मुकाबले में उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 21 गेंदों में 41 रनों की कमाल की पारी खेली। 25 फरवरी 2012 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेली गई श्रृंखला में बेयरस्टो को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। इंग्लैंड यह मुकाबला जीतने में सफल रहा था। इसी साल वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी। इन दिनों रवि बोपारा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए। ऐसे में बेयरस्टो को टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिल गया। पहले टेस्ट मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 27 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाए थे। इसके बाद बेयरस्टो को अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए नहीं चुना गया था। हालांकि इसी साल दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले टेस्ट मैच में जेम्स टेलर को मौका दिया गया।
साथ ही जॉनी बेयरस्टो को भी टीम में शामिल किया गया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम तीसरा टेस्ट मैच नहीं जीत सकी थी। दक्षिण अफ्रीका का सीरीज जैसे तैसे समाप्त हुआ। इसके बाद साल 2012 में भी इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में T20 विश्व कप खेलने के लिए गई, जिसमें जॉनी बेयरस्टो को कुल 4 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 353 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी सबसे बड़ी पारी 48 गेंदों में 60 रन की थी, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। इस दौरान इंग्लैंड भले ही विश्व कप जीतने में सफल नहीं हो रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि साल 2013 में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला। इसी साल उन्हें एशेज सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। इस दौरान नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए पहले टेस्ट मैच में 37 और 15 रन बनाए थे। इसके बाद उन्हें साल 2013-14 के लिए एशेज श्रृंखला में चुना गया। इस पूरे सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से पीछे रह गया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने टीम में एक विकेटकीपर की हैसियत से अपनी जगह बनाई और चौथे टेस्ट मैच में जॉनी ने 6 कैच लपके और विकेट पीछे उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 2013 एशेज के बाद बेयरस्टो को टीम से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद उन्हें 18 महीने के बाद फिर से टीम के साथ जोड़ा गया। इस बार जब वे आए तो कमाल कर दिखाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड यह सीरीज 3-2 से जीतने में कामयाब रहा। इस साल यानी कि साल 2015 में होने वाले एशेज सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन चौथे टेस्ट में गैरी बैलेंस की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया। इस टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रन की पारी खेली और टीम एक पारी और 78 रन से जीतने में कामयाब हो गई। इन दिनों बटलर द्वारा रन बनाए जाने के बाद बेयरस्टो को टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिल गया। 2015-16 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए बेयरस्टो ने पहली पारी में 41 रन बनाए और दूसरी पारी में 79 रन, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 416 रन तक। यह टेस्ट मैच में इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा। इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ केप टाउन में दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 150 रनों की पारी खेली, जिसमें बेन स्टोक्स ने 258 रन बनाए थे। छठे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने 399 रनों की साझेदारी की, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। इंग्लैंड की दूसरी पारी लड़खड़ा गई, जिसमें बेयरस्टो ने टीम के लिए नाबाद 30 रन जोड़े। हालांकि यह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। तीसरे टेस्ट मैच में भी इनके बल्ले से रन निकला और इंग्लैंड 7 विकेट से जीतने में कामयाब रही। इस तरह से सीरीज 2-0 से भी अपने नाम कर लिया। साल 2016 में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका का दौरा की, जिसमें उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। इस दौरान उन्होंने 140 रनों की कमाल की पारी खेली थी। दूसरे मैच में उन्होंने 48 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने पहले ही पारी में इतना रन बना लिया कि फिर रन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंग्लैंड यह मैच 9 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। इसके तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। पहली पारी में उन्होंने नाबाद 167 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम सीरीज 2-0 से जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुई टेस्ट और वनडे मुकाबलों में इंग्लैंड को जीत मिली, जिसमें जॉनी का प्रदर्शन बेहतर रहा। खासकर जिस मुकाबले में बेयरस्टो ने रन बनाए, इंग्लैंड को उन मुकाबलों को जीतने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। साल 2016 में भारत के साथ हुए टेस्ट सीरीज में जॉनी बेयरस्टो ने बल्ले से रन भी बनाया और विकेट के पीछे भी अहम योगदान दिया। लेकिन एक अकेले के योगदान से कुछ नहीं होता। आखिर में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट में हार मिलने के बाद वनडे का मुकाबला शुरू हुआ, जिसके तीसरे मुकाबले में उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड को इसमें भी हार का सामना करना पड़ा। साल 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक दर्ज किया था। इसके कुछ ही दिनों के बाद जॉनी के बल्ले से रन मशीन की तरह रन निकल रहे थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 141 रन की कमाल की पारी खेली, जो कि आज भी रिकॉर्ड है। कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज आज तक यह कारनामा नहीं कर पाया है। साल 2017 जॉनी के लिए काफ़ी शानदार रहा। उन्हें टेस्ट मैच में नंबर 7 से नंबर 6 पर दिया गया और T20 मुकाबले में सलामी बल्लेबाज बना दिया गया। साल 2018 में बेयरस्टो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 3 शतक बनाने वाले पहले अंग्रेज बल्लेबाज बन गए थे। साल 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 93 गेंदों में 128 रनों की पारी को कौन भूल सकता है। इसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। साल 2019 के विश्व कप में बेयरस्टो इंग्लैंड के लिए एक की प्लेयर की तरह खेले थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 532 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक निकले तो भारत के खिलाफ 111 रन था और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ 106 रन। इस विश्व कप के दौरान बेयरस्टो को लेकर यह कहा गया था कि उन्होंने न सिर्फ टीम के लिए रन बनाए, बल्कि उन्होंने टीम की पारी की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 के विश्व कप का फाइनल मुकाबला किसे याद नहीं होगा। मैच समाप्ति के बाद यह मुकाबला टाई रह गया। उसके बाद सुपर ओवर में भी यह मुकाबला टाई रह गया। हालांकि बाद में इस मुकाबले में इंग्लैंड विजेता घोषित हुआ, क्योंकि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाए थे।
इस जीत में बेयरस्टो का अहम योगदान था। इसके बाद साल 2022 में उनके बल्ले से कुछ बेहतरीन पारियां निकली, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 92 गेंदों में 136 रन बनाए। इसके बाद भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 2 शतक अपने नाम दर्ज किया। साल 2022 में ही गोल्फ खेलते हुए उनके पैर में चोट लग गई, जिसके बाद वे क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि 2023 का विश्व कप जरूर खेलेंगे। साल 2022 में उन्हें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया। जॉनी एक तरफ जहां बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाते रहे हैं, तो वहीं वे कई कारों के भी शौकीन हैं। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक एस्टन मार्टिन DBX दिखाते हुए लिखा था, क्या कार है। उनके पास कुछ अन्य कारों में BMW 5 सीरीज, एस्टन मार्टिन, DBX और रेंज रोवर शामिल हैं। साल 2013 में जॉनी बेयरस्टो का नाम एक विवाद के साथ जुड़ा, जिसमें बेयरस्टो को एसएच के दौरान आउट करार दिया गया था। दरअसल बेयरस्टो एक बाउंसर को झुककर कीपर के पास जाने के लिए, उसके बाद वे अपने साथी खिलाड़ी से बात करने के लिए मैदान से बाहर निकले और कीपर ने विकेट पर गेंद मारी। उसके बाद फैसला थर्ड एम्पायर के पास गया, जिसे आउट करार दिया गया। इसके बाद पूरा विवाद बढ़ गया। दोनों देशों की मीडिया की तरफ से बयान आने लगे। स्थिति यह हो गई थी कि इंग्लैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं इंग्लिश कप्तान के साथ हूं। मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया जीत गई हो, लेकिन वह मैदान से सर झुकाकर जा रहे थे। जॉनी बेयरस्टो का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस खिलाड़ी ने बचपन से ही पिता का साया उठ गया। उसके बाद भी यह खिलाड़ी इंग्लैंड टीम की जान बनकर रहा। इस खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इस खिलाड़ी के क्रिकेट जीवन को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।